श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का सार है। एक ऐसा दर्पण जिसमें मनुष्य अपने अस्तित्व, अपने कर्म और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप में देख सकता है। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन से भागो, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन के संघर्षों में स्थिर रहो। परिस्थितियां कैसी भी हों, मन को विचलित मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने मन का दास बना रहता है वह कभी शांति नहीं पा सकता, लेकिन जब वह अपने मन का स्वामी बन जाता है तब सारा संसार उसके भीतर समा जाता है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में खड़ा था, उसके सामने अपने ही लोग थे। उसका हृदय भय और मोह से भरा था। वह सोच नहीं पा रहा था कि क्या सही है, क्या गलत है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि हम अपने कर्तव्य से भागते हैं। उन्होंने कहा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम फल की आसक्ति से मुक्त हो जाते हो तभी तुम्हारा कर्म शुद्ध हो जाता है। यही गीता का पहला और सबसे गहरा संदेश है कि कार्य करते समय मन को परिणाम से मुक्त रखो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे कर्म की निष्ठा तुम्हारे हाथ में है। गीता का सार केवल शब्दों में नहीं बल्कि उस दृष्टि में है जिससे हम जीवन को देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर चीज परिवर्तनशील है, केवल आत्मा शाश्वत है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, तब भय, दुहक और मोह सब मिट जाते हैं। मृत्यु तब डरावनी नहीं लगती, क्योंकि जो कभी मरता ही नहीं वह कैसे समाप्त हो सकता है। यही ज्ञान मनुष्य को निर्भय बनाता है। जब मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि हर अनुभव, हर घटना, हर संघर्ष आत्मा के विकास का हिस्सा है, तब वह शिकायत करना छोड़ देता है और जीवन को एक साधना की तरह जीता है। गीता का दूसरा महान संदेश है संभाव का। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय, इन सब में समान रहना ही योग है। जब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर की शांति को बनाए रखता है तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। आज के युग में जहां हर व्यक्ति भावनाओं का दास बन गया है, गीता हमें सिखाती है कि भावनाओं को समझो लेकिन उनमें डूबो मत। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर भावना अस्थायी है, तब कोई भी दुख हमें स्थायी रूप से तोड़ नहीं सकता। यही वह स्थिति है जिसे श्री कृष्ण ने स्थितप्रज्ञ कहा है, अर्थात वह व्यक्ति जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, जो भीतर से अडिग है। श्रीमद् भगवद गीता यह नहीं कहती कि संसार का त्याग करो, बल्कि यह कहती है कि संसार में रहकर भी आसक्ति का त्याग करो। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है तब कर्म पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध से भागना पाप नहीं मिटाएगा, बल्कि अपने धर्म से विमुख होना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति का एक धर्म है, एक कर्तव्य है, और जब वह उसे पूरी श्रद्धा से निभाता है तभी जीवन सार्थक होता है। यही गीता का एक गूढ़ रहस्य है कि सच्चा त्याग वह नहीं जो संसार को छोड़ दे, बल्कि वह जो अपने भीतर के मोह को छोड़ दे। गीता का तीसरा महान संदेश है भक्ति का। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से भजता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि वह भावना है जिसमें मनुष्य हर कार्य में ईश्वर को देखता है। जब वह खाना खाता है, जब वह काम करता है, जब वह दूसरों से व्यवहार करता है, तब भी वह यह जानता है कि सब कुछ उसी परम चेतना का विस्तार है। जब यह दृष्टि विकसित होती है तब जीवन में द्वेष, अहंकार और भय समाप्त हो जाते हैं। तब हर मनुष्य में भगवान का अंश दिखाई देता है। यही सच्ची भक्ति है, निष्काम प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण है। गीता का चौथा और सबसे व्यावहारिक उपदेश है आत्मनियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। आज के समय में जहां इच्छाएं अनंत हैं,
वहीं यह ज्ञान सबसे आवश्यक है। इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, वह एक के बाद एक जन्म लेती रहती है। लेकिन जब मनुष्य अपने विवेक से यह तय करता है कि कौन सी इच्छा सही है और कौन सी केवल भ्रम है, तभी उसका जीवन संतुलित होता है। आत्मसंयम ही वह शक्ति है जो मनुष्य को दिशा देती है, और यही आत्मसंयम उसे दुखों से ऊपर उठाता है। गीता का 5वां संदेश है कि जीवन एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध दूसरों से नहीं, स्वयं से है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा अज्ञान, आलस्य और भय है। जब हम अपने भीतर के दुश्मन को जीत लेते हैं, तब बाहरी दुनिया स्वतः ही हमारे पक्ष में हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारा युद्ध तुम्हारे भीतर है। पहले अपने संशय, अपने मोह और अपने डर को हराओ, फिर बाहर के युद्ध अपने आप जीत जाओगे। यही शिक्षा आज भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा है। गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है समर्पण का। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर ही हर कर्म के पीछे की शक्ति है, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। जब वह यह समझ लेता है कि मैं कुछ नहीं, सब वही है, तब उसके जीवन में अद्भुत शांति उतरती है। श्री कृष्ण ने कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात जब तुम सब चिंताओं, मोहों और अहंकारों को छोड़कर मेरी शरण में आओगे, तब मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई बाहर का भगवान तुम्हें बचाएगा, बल्कि यह कि जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लोगे, तब तुम्हारे सारे भय समाप्त हो जाएंगे। संपूर्ण भगवद गीता यही सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि समझ के साथ जीना है। जब मनुष्य यह जान जाता है कि वह आत्मा है, जब वह अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है, जब वह सुख दुख में समान रहता है, जब वह दूसरों में उसी दिव्यता को देखता है जो अपने भीतर है, तब वह मुक्त हो जाता है। यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची सफलता है। श्रीमद् भगवद गीता का सार यह है कि मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचाने, अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाए और हर क्षण को एक पूजा की तरह जिए। तब न कोई चिंता रहती है, न कोई भय, केवल एक गहरी शांति, एक स्थायी आनंद और ईश्वर के साथ एकात्मता का अनुभव। यही गीता का अंतिम और शाश्वत सत्य है, जो हर युग में हर मनुष्य के लिए समान रूप से प्रासंगिक है। जब कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को अपने जीवन में उतार लेता है, तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता और स्पष्टता का जन्म होता है। वह अब बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, क्योंकि उसे यह बोध हो चुका होता है कि सारा खेल मन का है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। यह उसी पर निर्भर करता है कि वह इसे किस दिशा में ले जाता है। जब मनुष्य अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ देता है, जब वह अपने मन को संयमित और स्थिर रखता है, तब कोई भी कठिनाई उसे हिला नहीं सकती। यही कारण है कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और आत्मविज्ञान का महान ग्रंथ है। यह हमें सिखाती है कि जीवन के हर संघर्ष में कैसे शांत रहना है, कैसे धैर्य रखना है और कैसे असंभव परिस्थितियों में भी विवेक बनाए रखना है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, चाहे वह हमें कितना ही कठिन क्यों न लगे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि इतने निर्दोष लोग क्यों मर रहे हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के परिवर्तन का नाम है। आत्मा तो न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन की हर घटना केवल आत्मा के अनुभव को गहरा करने के लिए होती है, तब हम शिकायत करना छोड़ देते हैं। हम दुख में भी सीखने लगते हैं, असफलता में भी अर्थ खोजने लगते हैं, और यही दृष्टि हमें संत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है, वही वास्तव में ईश्वर के समीप पहुंचता है। कृतज्ञता वह अवस्था है जहां मनुष्य परिणामों से ऊपर उठकर केवल कर्म में आनंद लेने लगता है।
एक बार एक साधक ने भगवान से पूछा, प्रभु, मैं हमेशा दुखी रहता हूं, मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, क्या मैं अयोग्य हूं? तब भगवान ने कहा, तू अयोग्य नहीं, अधीर है। तू हर चीज का परिणाम तुरंत चाहता है, लेकिन बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। जो इस समय को धैर्य से झेल लेता है वही सफलता का सच्चा अधिकारी होता है। यही गीता का सिद्धांत है कि कर्म करो, समय आने पर फल अवश्य मिलेगा, लेकिन फल का निर्धारण तुम्हारे द्वारा नहीं, उस शक्ति द्वारा होता है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जो हो रहा है वह उसी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है, तब उसका मन शांत हो जाता है, वह परिणाम के भय से मुक्त हो जाता है और तभी उसके कर्म सबसे प्रभावशाली बनते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है वही वास्तव में ज्ञानी होता है। केवल शब्दों को रटने से नहीं बल्कि जीवन में उन्हें जीने से ही ज्ञान जीवंत होता है। जब हम गीता के उपदेशों को व्यवहार में लाते हैं तब हमारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। जब हम दूसरों से क्रोध करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, जब हम दुख में भी मुस्कुरा पाते हैं, जब हम सफलता में भी विनम्र रहते हैं, तब हम श्री कृष्ण के सच्चे शिष्य बन जाते हैं। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि अहंकार का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य मैं और मेरा में उलझा है तब तक वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। अहंकार ही वह पर्दा है जो हमें सच्चे आनंद से दूर रखता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ उसी एक की इच्छा से हो रहा है, तब अहंकार स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को ईश्वर की इच्छा में विलीन कर देता है उसे कभी हार का भय नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए सब कुछ भगवान की लीला बन जाता है। गीता केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि एक संपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाती है। वह कहती है कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है सीखने का, बदलने का और आगे बढ़ने का। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने कर्म को प्रेम से करते हो तो वह पूजा बन जाता है। जब तुम अपने कर्तव्य को श्रद्धा से निभाते हो तो वह साधना बन जाती है। यही वह दृष्टिकोण है जो साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां हर व्यक्ति तनाव, चिंता और भय में जी रहा है, वहां गीता एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन को जीतने का अर्थ दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को जीतना है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर देते हैं, जब हम अपने मन में स्थिरता और प्रेम भर देते हैं, तब बाहरी दुनिया भी सुंदर लगने लगती है। श्री कृष्ण ने यही कहा था कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लेता है। गीता के उपदेश केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, वे जीने के लिए हैं। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ क्षण गीता के शब्दों पर ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगता है। उसके विचार शांत हो जाते हैं, उसकी इच्छाएं स्पष्ट हो जाती हैं और उसका हृदय करुणा से भर जाता है। यही गीता की शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से दिव्यता की ओर ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता का सार यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को समझे, अपने कर्म को निष्ठा से करे, अपने मन को नियंत्रित रखे और परिणाम को ईश्वर को समर्पित कर दे। जब वह ऐसा करता है तो उसे वह शांति मिलती है जिसकी तलाश में वह जन्मों से भटक रहा होता है। यही गीता की सच्ची शिक्षा है। कर्म में योग, विचार में स्पष्टता, हृदय में प्रेम और जीवन में समर्पण। जो व्यक्ति इन चार बातों को समझ लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है और वही जीवन का सच्चा विजेता होता है। श्रीमद्भगवद गीता का सार केवल कुछ श्लोकों में नहीं बल्कि उस गहराई में छिपा है जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को मिटाकर उसे आत्म प्रकाश की ओर ले जाती है। जब अर्जुन रणभूमि में भ्रमित खड़ा था, जब उसका मन मोह, करुणा और डर से भरा हुआ था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि भाग जा या किसी और पर दोष दे, बल्कि उन्होंने कहा, उठो, अपने धर्म का पालन करो, कर्म करो और परिणाम की चिंता मत करो।
यही वह वाणी थी जिसने केवल अर्जुन ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का मार्ग प्रकाशित किया। गीता सिखाती है कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना साहस और विवेक से करना चाहिए। जो व्यक्ति परिस्थिति से नहीं डरता बल्कि उसे अपने विकास का साधन बना लेता है, वही जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंचता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर मनुष्य का जीवन एक युद्ध भूमि है। कोई बाहरी शत्रु नहीं होता। असली युद्ध तो अपने ही भीतर के भय, लालच, क्रोध और मोह से होता है। जब हम अपने मन के इन शत्रुओं को जीत लेते हैं, तब संसार की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने कहा, अपने मन को वश में कर लो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी। आज के युग में जब हर व्यक्ति चिंता, तनाव और अस्थिरता से घिरा हुआ है, तब गीता का यह संदेश और भी आवश्यक हो जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, जो हर हाल में शांत रहना सीख जाता है, वही जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। एक बार एक युवा व्यक्ति ने एक साधु से पूछा, गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। मैं गीता पढ़ता हूं, पर समझ नहीं पाता कि यह मुझे कैसे मदद करेगी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू गीता को शब्दों से नहीं, अपने कर्म से समझ। जब तू कठिन परिस्थिति में भी सही कार्य करेगा, जब तू क्रोध में भी शांत रहेगा, जब तू असफलता में भी प्रयास करना नहीं छोड़ेगा, तब तू गीता को समझ लेगा। यही गीता का सच्चा अभ्यास है। ज्ञान को केवल सुनना, पढ़ना पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में उतारना ही असली साधना है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि संसार की सारी समस्याओं की जड़ आसक्ति है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तब हम दुख का कारण स्वयं बनते हैं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, वह अपने मन को मुक्त कर लेता है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हर चीज को प्रेम से करो, लेकिन आसक्ति से नहीं। कर्म करते समय आनंद लो, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। यही जीवन की वह कला है जो व्यक्ति को चिंता से मुक्त करती है और उसे भीतर से सशक्त बनाती है। कभी कभी जीवन में हम हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन गीता कहती है कि कोई भी स्थिति अंतिम नहीं होती। जब तक तुम जीवित हो, तब तक कुछ भी संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह हमें कर्म करने से रोक देती है। इसलिए गीता का संदेश है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आशा कभी मत छोड़ो। हर असफलता के पीछे एक नई संभावना छिपी होती है। हर अंधकार के बाद नया सवेरा आता है। एक और प्रेरक कथा बताई जाती है कि एक बार एक राजा बहुत परेशान था। उसका राज्य सुखी था और उसका मन अशांत था। उसने एक साधु से पूछा, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं हर समय शांत रह सकूं, चाहे सुख आए या दुख। साधु ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, जब भी बहुत खुशी हो या बहुत दुख, इस अंगूठी को देखना। राजा ने उस पर लिखा देखा, यह समय भी बीत जाएगा। यही गीता का सार है। हर सुख, हर दुख, हर स्थिति अस्थायी है। इसलिए न तो अहंकार करो, न निराश हो। जो इस सत्य को समझ लेता है, वही हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। गीता का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अर्जुन के समय था। जब मनुष्य का मन बिखरने लगता है, जब जीवन की दिशा खो जाती है, तब गीता हमें याद दिलाती है कि हमारा असली लक्ष्य केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक शांति है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब तुम्हारा कर्म ईश्वर को समर्पित होता है, जब तुम्हारे कार्य का उद्देश्य केवल स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा बन जाता है, तब तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। गीता का सार यह भी है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश विद्यमान है। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सबके भीतर वही दिव्यता है। जब हम दूसरों को सम्मान देना सीख जाते हैं, जब हम दूसरों की सहायता को अपने धर्म का हिस्सा मानते हैं, तब हम गीता के सच्चे अनुयायी बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के सुख में सुखी रहता है, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, वही मेरा प्रिय भक्त है। जब कोई व्यक्ति गीता को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लेता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है।
वह अब समस्याओं में अवसर खोजने लगता है, असफलताओं में शिक्षा ढूंढने लगता है और हर परिस्थिति को भगवान की योजना मानने लगता है। उसका जीवन एक साधना बन जाता है जिसमें हर क्षण आत्मविकास का अवसर छिपा होता है। यही गीता का सार है कि जीवन को केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि जानने और अनुभव करने के लिए जियो। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ एक कारण से हो रहा है और सब कुछ उसी परम शक्ति के नियंत्रण में है, तब हमारे भीतर से भय, चिंता और अस्थिरता समाप्त हो जाती है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य को वास्तविक शांति, सच्चा आनंद और ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त होता है। गीता के इस गहरे सागर में जब कोई व्यक्ति उतरता है तब उसे केवल ज्ञान नहीं मिलता बल्कि जीवन का अर्थ समझ में आता है। श्री कृष्ण का उपदेश यह नहीं था कि संसार से दूर भागो, बल्कि यह कि संसार में रहकर भी अपने भीतर की शांति को बनाए रखो। यही गीता का चमत्कार है जो एक योद्धा अर्जुन को भी सन्यासी की तरह शांत बना देता है और एक सन्यासी को भी कर्मयोगी बना देता है। जीवन का सार यही है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, लेकिन मन को उन परिणामों की लहरों में डूबने न दें। जो व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है वह जीवन में कभी अस्थिर नहीं होता। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि कर्म ही मनुष्य की सच्ची पूजा है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करके करता है तब उसका हर कार्य एक साधना बन जाता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि वह केवल कार्य नहीं कर रहा बल्कि सृष्टि की लय में भाग ले रहा है। इसी को श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग कहा है। यह योग केवल ध्यान में नहीं बल्कि हर छोटे कार्य में निहित है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए प्रेम से काम करता है, दूसरों की मदद करता है, अपने काम को ईमानदारी से करता है, तब वह गीता का पालन कर रहा होता है। लेकिन गीता केवल कर्म की नहीं, ज्ञान की भी गहराई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम यह जान लोगे कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, तब तुम्हारा सारा भय समाप्त हो जाएगा। यह संसार अस्थायी है पर आत्मा शाश्वत है। यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को मुक्त करता है। मृत्यु का डर केवल उस व्यक्ति को सताता है जो अपने शरीर को ही स्वयं मानता है, लेकिन जो यह समझ लेता है कि वह आत्मा है जो अजर, अमर और अनंत है, वह कभी नहीं डरता। इसी कारण श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु तो केवल एक वस्त्र बदलने जैसी है। शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन को भय नहीं बल्कि कृतज्ञता के साथ जियो, क्योंकि हर क्षण ईश्वर का उपहार है। गीता के प्रत्येक श्लोक में जीवन का रहस्य छिपा है। जब कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, तब वे हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें अपने मन को योग की अवस्था में स्थिर रखकर कार्य करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि बाहरी हलचल के बावजूद भीतर स्थिरता बनी रहे। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती हैं लेकिन उसका गहराई का भाग हमेशा शांत रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति भीतर से शांत है उसे बाहरी परिस्थितियां कभी विचलित नहीं कर सकती। यही सच्चा योग है और यही सच्चा जीवन। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन वही मन यदि अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन को नियंत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य ही दो मार्ग हैं। अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास और वैराग्य का अर्थ है आसक्ति से मुक्त होना। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब उसका मन धीरे धीरे शांति की ओर झुकने लगता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की शांति में छिपी है। आज के युग में लोग धन, पद और प्रसिद्धि को सफलता मानते हैं, लेकिन जब भीतर अशांति हो तब कोई भी उपलब्धि अर्थहीन हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सफलता वह है जो तुम्हें संतोष दे, जो तुम्हारे भीतर शांति पैदा करे। जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर की सेवा समझकर करता है तब उसे परिणाम की चिंता नहीं रहती और यही उसे सच्चा सुख देता है।
एक बार एक गरीब किसान रोज मंदिर जाता था और भगवान से कहता था, हे कृष्ण, मुझे धन दो ताकि मैं सुखी रह सकूं। वर्षों तक यही चलता रहा। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, तू इतने सालों से यही मांग रहा है, पर भगवान ने तुझे अभी तक नहीं दिया, तू निराश क्यों नहीं होता? किसान मुस्कुराया और बोला, मैं पहले सुख चाहता था, अब शांति चाहता हूं और वह मुझे मिल गई है, क्योंकि अब मैंने समझ लिया है कि जब तक मन संतुष्ट नहीं तब तक कोई धन सुख नहीं दे सकता। यही गीता का सार है। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हर व्यक्ति का धर्म अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः स्वधर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि अपने कर्म, अपने मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ है, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। किसी और का मार्ग अपनाना आसान लग सकता है, लेकिन वह आत्मा को अस्थिर कर देता है। इसलिए गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं खोजना चाहिए और उसी पर टिके रहना चाहिए। गीता केवल युद्ध का संवाद नहीं, बल्कि मनुष्य के हर संघर्ष का समाधान है। जब भी मन विचलित होता है, जब भी निर्णय कठिन लगता है, गीता हमें दिशा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को समर्पित करता है, वह कभी हारता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसका प्रयास स्वयं ईश्वर के हाथों में है। यही भावना जीवन में स्थिरता लाती है। यही व्यक्ति को भय, चिंता और निराशा से मुक्त करती है। संपूर्ण गीता का सार यही है कि जीवन को कर्म, भक्ति और ज्ञान के संतुलन से जियो। कर्म से समाज की सेवा करो, भक्ति से अपने हृदय को पवित्र रखो और ज्ञान से अपने विवेक को जागृत करो। जब यह तीनों मिल जाते हैं, तब मनुष्य पूर्ण बनता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति प्रेम से कर्म करता है, जो सब में ईश्वर को देखता है, वही वास्तव में मुक्ति को प्राप्त करता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जागना है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना और हर कार्य में ईश्वर की झलक देखना, यही जीवन का सच्चा अर्थ है। जब हम गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब हमें कोई भय नहीं रहता, कोई दुख स्थायी नहीं लगता और हर क्षण ईश्वर का आशीर्वाद प्रतीत होता है। यही है संपूर्ण भगवद गीता का सार। कर्म करो, प्रेम करो और अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के कृष्ण को जान लोगे, तब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर प्रकाशित हो जाएगा।